राधा वेद साधना है प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 37। लगभग दिनांक 23 जून 2020 की सुबह बड़े गुरुदेव श्री ने मुनिराज को उपदेश देना शुरू किया। मुनिराज चातक नजर से देख रहे थे। संपूर्ण वाचना कान से होकर पूज्य मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब के दिल में उतर रही थी। मुनिराज, अब राधा वेद साधना है। राधा वेद ख्याल है ना, पानी के अंदर तराजू होता है, उसमें दोनों पैर रखने होते हैं और तराजू में खड़े रहकर मुंह नीचे कर पानी में प्रतिबिंब देखकर ऊपर चक्र घूमते हो और उन चक्रों के फिरते हुए आरों के बीच में से दिखती पुतली की आंख पर निशाना लगाना। पहले तो तराजू को स्थिर करना पड़े और पानी स्थिर होने के बाद पानी में पड़ते प्रतिबिंब में ऊपर घूमते हुए चक्र दिखे और उन चक्रों के आराओं के बीच में अवकाश में पीछे रही हुई घूमती हुई पुतली देखना और पुतली की आंख पर निशाना लगाना। मतलब कितनी सावधानी चाहिए, मन कितना स्थिर चाहिए। सर्वत्र फंसे हुए मन को निकालकर निशाने पर स्थिर करना पड़े। उसी तरह अंत समय में शरीर, स्वजन, स्वास्थ्य सब कुछ भूल जाना। गंभीर स्वर में आगे बोले, हमें भी भूल जाना। मात्र एक आत्मा और दूसरे परमात्मा, इन दोनों के अलावा दूसरा सब कुछ भूल जाना। क्या हुआ, क्या न हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, कुछ भी नहीं। मात्र मेरी आत्मा और अरिहंत, यह है राधा वेद। ये राधा वेद साध लिया तो जीवन जीत गए, सब कुछ जीत लिया समझो, और निशाना चूक गए तो समझो सब हार गए। अनंत की जीत प्राप्त करनी हो तो सावधान बनकर बाकी सब भूलकर मात्र आत्मा और अरिहंत को याद रखना। अनंत काल में जो कार्य नहीं किया है वो अब करना है, वो नहीं हुआ, इसीलिए तो आज हम भटक रहे हैं। ये अवसर वापस नहीं आएगा। संयम मिला, सेवा मिली, समझ मिली और समझाने वाले भी मिले, तो अब ये सफल करना है। हिम्मत रखो, बोलो राधा वेद साधना है ना। मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब ने खूबी प्रसन्नता से मस्तक हिलाकर बड़े गुरुदेव श्री को हाँ कहकर राधा वेद साधने की तैयारी बताई। होंठ हिलाकर बिना आवाज के अभिवादन भी किया। आभार आभार। आषाढ़ सुदी तीज तारीख 24 जून 2020 के दिन मुनिराज को श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। मुनिराज को छाती में भार लग रहा था, खांस सके इतनी भी ताकत नहीं थी। डॉक्टर वैभव भाई शाह ने मुनिराज श्री दान रत्न विजय जी महाराज साहब की छाती का एक्सरे करवाया और उसकी रिपोर्ट स्वयं ही लेकर आए और दोनों गुरुदेवों के साथ बैठकर विचारणा की। डॉक्टर ने कहा, महाराज साहब एक्सरे रिपोर्ट खराब आया है, फेफड़ों में पानी भर गया है, इन्फेक्शन हुआ है। 15 घंटों से मुनिराज को यूरिन पास नहीं हुआ, इसलिए किडनी की कार्यक शक्ति भी बहुत कमजोर हो गई ऐसा लगता है और उसी कारण शरीर में पानी भर रहा है। कमरे के बाहर के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं देना है। महात्माओं को भी कंपलसरी मास्क पहना है। और उसके बाद वैभव भाई ने गंभीरता से नजदीक आकर कहा, ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे हाथ में है ऐसा लगता है। सावधान होकर दोनों गुरुदेवों ने महात्माओं को सावधान किया। रोजाना की तरह सामूहिक जाप करके परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रत्न सुंदर श्री जी महाराज साहब का पत्र मुनिराज को पढ़कर सुनाया। वे खूब आनंदित हुए। सारे दिन कोई न कोई महात्मा उनके पास रहकर उनको कुछ सुनाते अथवा कोई अच्छी बातें करते रहते। दोपहर के बाद तो पानी पीने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी मुश्किल से उतर रहा था। इसी कारण शाम को वापरने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया, यानी कि खाने के लिए मना कर दिया। मुनिराज स्वयं के शरीर की बिगड़ती अवस्था को जानते थे, लेकिन मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं थी। प्रसन्न चित्त से सारी भावनाएं कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब, मुनि श्री त्रिभुवन रत्न विजय जी महाराज साहब आदि पूज्यों के पत्र पढ़कर उनको सुना रहे थे। कोई विशेष उपदेश हो तो स्वस्थ रीति से आंखें खोलकर मस्तक को थोड़ा हिलाकर स्वयं की खुशी उत्साह व्यक्त करते थे। उनका शुभ भाव खंडित न हो, इसीलिए मुनि श्री क्षमा रत्न विजय जी महाराज साहब ने स्तवन सुनाना शुरू किया। मुनिराज प्रसन्नता पूर्वक सब सुन रहे थे, सिर हिलाकर भावलीन बन रहे थे। उनका पसंदीदा स्तवन उन्हें संपूर्ण गाकर सुनाया और वे आनंद पूर्वक सजाग होकर सुनते रहे। गच्छाधिपति ने सूचन किया था कि मुनिराज को आसपास दिखे इस प्रकार से साधु भगवंतों को सतत खड़ा रहना, और उसी प्रकार से कोई न कोई साधु भगवंत सतत खड़े होकर मुनिराज को प्रवृत्ति में व्यस्त रखते थे। रात में हाथ के दर्द के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। प्राय रात के 3 बजे होंगे। मुनि श्री मौर्य रत्न विजय जी महाराज साहब उनकी सेवा कर रहे थे। पीड़ा असह्य होने लगी। तब उन्होंने मुनिराज को समाधि देने के लिए कहा। मुनिराज, जब बार बार पीड़ा में मन जाता हो तब उपयोग डाइवर्ट करना पड़ता है, ऐसा कहकर बात शुरू की। उस रात अवंती, सुकुमाल आदि विविध महापुरुषों की रोमांचक कथाएं उनको सुनाई और बीच बीच में भेद ज्ञान की समझ भी दे रहे थे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसकी भी समझ देकर उपयोग केंद्रित समाधि का बोध दिया। जो दिखे
वो सब सत्य हो ये जरूरी नहीं। पंखे के 3 पंख होते हैं, फिर भी घूमते समय चक्र की भांति दिखता है, वो भ्रम है। उसी प्रकार हर एक अनुभव सच्चा होना जरूरी नहीं। इस शरीर में अपनेपन का अनुभव भी वैसा ही है। आत्मा का अनुभव न हो तो कम से कम इतना तो पकड़ कर रखो कि जो अनुभव हो रहा है वो मैं नहीं, ये शरीर मैं नहीं, वेदना मैं नहीं, मेरी नहीं। इसके आधार पर अपना सम्यक्त्व का बीज टिका रहेगा और समाधि सुलभ बनेगी। मैं मात्र आत्मा हूँ, दूसरे सारे अनुभव झूठे हैं, पर है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या आदि धर्म कथा रात्रि 4:30 बजे तक चली। इन शॉर्ट उन्हें ये समझाया गया, मैं जो हूँ उसके साथ कुछ हो नहीं सकता, जिसके साथ हो रहा है वो मैं हूं ही नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मुनिराज के जीवन की ये पहली रात ऐसी थी जिसमें नींद के बदले इतना समय धर्मकथा चली हो, परंतु ये रात उनके जीवन की श्रेष्ठ रात थी जिसमें स्वयं को जागरूक रखना उन्होंने सीख लिया था। पीड़ा में नींद उड़ जाए ये तो सामान्य बात है, लेकिन आत्म जागृति के क्षणों में पीड़ा उड़ जाए ये सबसे असामान्य बात थी। ये कमाल था उनकी इच्छा शक्ति का, जिसके बल पर जब सारी दुनिया सो रही थी तब मुनिराज जाग रहे थे, भाव निद्रा को उड़ाकर, मोह निद्रा को उड़ाकर जाग रहे थे। ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि ये मोह निद्रा ऐसी होती है कि जीता जागता इंसान भी इसके कब्जे में होता है। अनंत काल लग जाता है परंतु किसी विरले की ही ये नींद उड़ती है। आज मुनिराज की ये अनंत काल की नींद सच्चे अर्थ में उड़ गई हो ऐसा लगा। सही अर्थ में वे मुनि बने थे। सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरंती, अर्थात मोह की नींद में सोने वाले मुनि नहीं, मुनि हमेशा जागते रहते हैं। आषाढ़ सुदी चौथ, तारीख 25 जून 2020। आज तो प्रतिक्रमण होते ही मुनिराज सिद्धांत विजय जी महाराज साहब को नींद आ गई। रात को 9:30 बजे के करीब डॉक्टर देखने आए। उस समय नींद उड़ गई थी। कंधे के ऊपरी भाग में ड्रिप शुरू होने के कारण दर्द काफी बढ़ रहा था। अब दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी। दूसरी कोई नस पकड़ में आए तो ड्रिप वहां से दे सके ऐसा सोचकर नस ढूंढने लगे, परंतु दूसरी नस नहीं मिली। आचार्य भगवंत पधार कर वहां बैठे। मुनिराज को प्रसन्न रखने हेतु पास में बैठे रहे। शाम से ही सभी साधु भगवंत देख रहे थे कि रोजाना घंटे घंटे मुनिराज की करवट बदलनी पड़ती थी, लेकिन आज तो निरंतर 3 से 4 घंटे से यूं के यूं ही सोए हैं। पीछे हड्डी में भी किसी प्रकार के दर्द की शिकायत नहीं कर रहे हैं। सभी को आश्चर्य लगा। पूछने पर डॉक्टर ने कहा इनके शरीर में पानी भर रहा है, जिसके कारण दूसरे अवयवों में संवेदन कम होने से दर्द नहीं हो रहा है। मुनिराज को भी पूछा कि पीड़ा हो रही है, करवट बदलनी है क्या, तो उन्होंने मना किया। सभी को लगा अच्छा हुआ, पीड़ा का संवेदन कम है तो समाधि अच्छी तरह से टिक पाएगी। मांडली की सेवा में व्यस्त होने के कारण मुनिषि कुंथुरत्न विजय जी महाराज साहब ज्यादा समय नहीं निकाल पाते थे, लेकिन उन्होंने संकल्प किया कि आज तो मुनिराज की सेवा करनी ही है, और रात में 1 बजे वे रूम में आकर मुनिराज के पास बैठे और मुनिराज को जागता देख उनके पैर दबाने लगे और सुबह 4 बजे तक वहां से हटे नहीं। मुनिराज के संसारी पिता श्री हितेश भाई भी जाग ही रहे थे। रात 1:30 बजे की बात है। शरीर में पीड़ा का संवेदन काफी कम हो गया है, ये ध्यान में रखकर डॉक्टर ने जाते जाते मुनिराज को एक बात कही, महाराज साहब अब आप इस शरीर में नहीं हो, मात्र आत्मा में ही हो, उसका ध्यान करो। आत्मा दिखती है ज्योति जैसा कुछ। ऐसी अवस्था में भी उनका उपयोग इतना तीक्ष्ण था कि प्रश्न पूर्ण होते ही महाराज ने होठ हिलाकर साइलेंट जवाब दिया, अनुभूति होती है। ध्यान करने वाले व्यक्ति, योगी भी ज्योति वगैरह के दर्शन में भ्रमित होकर आत्मदर्शन करने का मिथ्या संतोष मान लेते हैं, जबकि बाल मुनि का तत्वज्ञान ऐसी वेदना में भी स्पष्ट था कि आत्मा दिखती नहीं परंतु अरूपी है, ज्ञान स्वरूप है, अनुभव गम्य है। यह उनकी अंतिम रात्रि थी। सामान्य से वेदना, अशक्ति और जीवन के अंत समय में जब मात्र शरीर की चिंता सताती है तब तत्वज्ञान सब उड़ जाता है। तब इन्होंने मन को सतत तत्वज्ञान से भावित करके अंतिम क्षण तक जागृति टिका रखी थी। परमात्मा के तत्वज्ञान से मिली हुई जागृति ने उनको अंतिम समाधि की विजय पताका प्राप्त करने में सफलता दिलाई थी। पूज्य साध्वी जी भगवान श्री मनीष रेखाशी जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा था, देखिए, जीवन कितना जिया वो नहीं, लेकिन कैसा जिया वो महत्व का है। इस पंक्ति को मुनिराज ने यथार्थ कर दी। पूज्य साध्वी जी भगवान श्री महावीर रेखाशी जी महाराज साहब ने इनके बारे में क्या कहा, देखिए, इतनी छोटी उम्र में, छोटे पर्याय में, अत्यंत नादुरुस्त अवस्था में इतनी अव्वल कोटि की समाधि न देखी न सुनी, मेरी अनुभूति का तो सवाल ही नहीं। जय जिनशासन, जय महावीर।